जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की शिक्षा नीति को लेकर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, खास करके अतिथि शिक्षकों को लेकर सवाल पूछे जाते हैं कि क्या मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जो अतिथि शिक्षक होते हैं उनकी क्या वाकई में आवश्यकता है? क्या सरकारी स्कूलों को नीड है अतिथि शिक्षकों की? क्या अतिथि शिक्षकों के बिना सरकारी स्कूल चल नहीं सकते? ये इस तरह के तमाम जो सवाल है वो पूछे जाते हैं। लेकिन अब एक नया अपडेट जो है अतिथि शिक्षकों के लिए आया है। वो अपडेट जो है आपके भी होश उड़ा देगा, क्योंकि अतिथि शिक्षकों के ऊपर जो है इस नए अपडेट में तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल ग्वालियर की एक पूजा पालीवाल नाम की रहवासी है, ग्वालियर में रहती है। तो पूजा पालीवाल ने हाईकोर्ट में अतिथि शिक्षकों को लेकर एक याचिका दायर की है और उस याचिका में उन्होंने अतिथि शिक्षकों को हटाने की मांग की है कि मध्य प्रदेश के स्कूलों से अतिथि शिक्षकों को हटाया जाए। ये सीधी सीधी मांग पूजा पालीवाल ने की है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा कि ऐसा पूजा पालीवाल ने क्यों ये याचिका क्यों दायर की है। दरअसल आरटीई के तहत ये याचिका दायर हुई है। अब आरटीई का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। और इस आरटीए में एक महत्वपूर्ण बिंदु है अच्छी शिक्षा और अच्छे शिक्षक। यानी कि इसका सीधा सा मतलब है इस पॉइंट का कि जो नियमित शिक्षक होते हैं जब तक वो स्कूलों में नहीं होंगे तब तक बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल सकती। ये पूजा पालीवाल का कहना है। जब तक अच्छे शिक्षक नहीं होंगे, नियमित शिक्षक नहीं होंगे, रेगुलर शिक्षक नहीं होंगे, एक्सपीरियंस वाले टीचर नहीं होंगे, तब तक स्कूलों में बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं मिल सकती। और बेहतर शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का है। जो सरकारी में पढ़ रहा है उसका तो है ही। वो इसलिए है क्योंकि बच्चों का बेस कमजोर हो गया है। वो बच्चों का बेस कमजोर हो गया है, इसलिए जो 1 लाख लगभग 1,75,000 पद खाली है मध्य प्रदेश के अंदर, उस पर परमानेंट भर्ती आप कर दीजिए। 1,75,000 पद खाली है, यानी कि सोचिए कि मध्य प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कितनी ज्यादा कमी है। मध्य प्रदेश में जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं उनको आप परमानेंट क्यों नहीं कर देते? क्यों अतिथि शिक्षकों को आपने रख रखा है? अतिथि शिक्षकों को रखने की क्या वजह है आखिर सरकार की? वेतन बचाना है, जो बड़ी बड़ी तनख्वाह मिलती है शिक्षकों को वो बचाना है, क्योंकि अतिथि शिक्षक कम में काम चला देता है। ऐसी कुछ मंशा है सरकार की। अब इस पर जो है हाईकोर्ट की सुनवाई होना है। हाईकोर्ट क्या आदेश देता है पूजा पालीवाल के इस याचिका पर, यह देखने लायक बात रहेगी। अगर हाईकोर्ट भी सहमत हो गया पूजा पालीवाल से तो अतिथि शिक्षकों पर तलवार लटक सकती है और अतिथि शिक्षकों को मध्य प्रदेश से हटाया जा सकता है, स्कूलों से हटाया जा सकता है। हालांकि बोलने और करने में बहुत फर्क होता है, क्योंकि अतिथि शिक्षक पहले ही बगावत पर है कि हमें परमानेंट भर्ती दीजिए, हमें क्यों नहीं दे रहे हैं आप, इतने सालों से मेहनत करवा रहे हैं, हम भी मेहनती है। और ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है कि सभी अतिथि शिक्षकों का बेस कमजोर है, लेकिन ज्यादातर अतिथि शिक्षक जो है वो इस बात के टेंशन से उभर ही नहीं पाते हैं कि वो परमानेंट होंगे कि नहीं होंगे। और अगर उन्हें नियमित कर दिया, ये 1,75,000 पद खाली है, अगर इन खाली पदों पर अतिथि शिक्षकों को ही नियमित रूप से शिक्षक बना दिया तो फिर सोचिए कि मानसिक तौर से जो उन पर गुजर रही है कि वो परमानेंट होंगे कि नहीं होंगे, उनके भविष्य को लेकर जो उनके मन में सवाल चलता है, अगर उस सवाल से वो निपटारा कर लेंगे तो बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए और इसमें चाहे कुछ पैमाना सेट कर दे सरकार, कुछ पैमाना भी सेट करना चाहिए कि जिन अतिथि शिक्षकों में काबिलियत होगी वही परमानेंट किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सभी अतिथि शिक्षकों को भर्ती कर लिया जाएगा। जिनमें काबिलियत है पढ़ाने की, जिनमें क्षमता है, उसके लिए एक अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम भले ही बना दे, एक अलग से ही। क्या जो अतिथि शिक्षक अभी सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहा है, मेहनत कर रहा है, उन अतिथि शिक्षकों के लिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। और अगर इसमें वो एलिजिबल होते हैं, इसमें वो पास होते हैं और इसका जो कट ऑफ अगर वो निकालते हैं तो 1,75,000 का जो खाली सीटें जो पड़ी हुई है उन खाली सीटों पर उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
और ये जो अतिथि शिक्षकों की जो पद्धति है, इसको लेकर पूजा पालीवाल ने जो ये याचिका लगाई है कि जो नियमित रूप से जो शिक्षक होते हैं वो बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं बजाय अतिथि शिक्षकों के। ये पूजा पालीवाल का कहना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और राइट टू एजुकेशन हर बच्चे का अधिकार है, और अच्छी शिक्षा का अधिकार जो है हर बच्चे को है, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़े चाहे वो प्राइवेट में पढ़े। प्राइवेट वाले तो खैर पैसा लेते हैं तो अच्छी शिक्षा देंगे ही, लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत ख़राब है भाई साहब, मध्य प्रदेश के अंदर खास करके। क्या अच्छा एजुकेशन मध्य प्रदेश की सरकार सरकारी स्कूलों में नहीं दे सकती? ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या अतिथि शिक्षकों का रहना जरूरी है? ये सवाल याचिका में पूछा गया है, और इस सवाल पर जो है हाईकोर्ट से सुनवाई होनी है। 7 अगस्त को सुनवाई होनी थी, लेकिन किसी वजह से ये सुनवाई टल गई और फिर सुनवाई हो नहीं पाई। और अब आने वाले समय में जो है इस पर सुनवाई की जा सकती है। और अगर हाईकोर्ट ने पूजा पालीवाल की बात को गहराई से समझ लिया तो फिर मध्य प्रदेश की सरकार को आदेशित इस बात के लिए कर सकती है कि भैया अतिथि शिक्षक स्कूल में रहेंगे या नहीं रहेंगे, जो भी हाईकोर्ट के जज, उनकी जूरी जो भी तय करेगी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर क्या शिक्षा में बदलाव आएगा, ये भी सवाल उठता है। क्या मध्य प्रदेश की शिक्षा पद्धति बेहतर होगी? क्या मध्य प्रदेश की पूरी शिक्षा व्यवस्था के लिए केवल अतिथि शिक्षक ही जिम्मेदार है? ये भी सवाल उठता है। क्योंकि भाई आप देखिए कि मध्य प्रदेश के कई सारे सरकारी स्कूल हैं, कई सारे सरकारी स्कूल हैं जहां पर नए एडमिशन हुए ही नहीं। कई सारे सरकारी स्कूल हैं, और कई गांवों में तो ऐसे प्राइमरी सरकारी स्कूल है जहां पर बच्चों से ज्यादा शिक्षकों की संख्या है, और कई सारे सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर शिक्षकों की कमी है। तो ये पैमाना जो है ये सरकार को सेट करना पड़ेगा। जो अतिथि शिक्षक डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, जिनके अंदर काबिलियत है, उनको आप 1,75,000 जो पद खाली है उन पर भर्ती क्यों नहीं देते हैं? सरकार से सवाल तो पूछना चाहिए। क्योंकि पद खाली है भाई साहब, आप जबरन उनसे काम करवा रहे हैं। आप उनको परमानेंट कर देंगे तो उनकी मानसिक स्थिति भी एक ये रहेगी कि नहीं यार हम परमानेंट हो गए। और आप अगर एग्जाम लेते हैं उनकी अलग से, अतिथि शिक्षकों की ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं मध्य प्रदेश की सरकार, अगर ये निर्णय ले ले कि भैया आपको यदि परमानेंट होना है तो परीक्षा देनी पड़ेगी और परीक्षा में पास होना पड़ेगा, क्या ऐसा नहीं हो सकता है? यह है कि अतिथि शिक्षक अतिथि में लगने के लिए भी पढ़ाई करके ही आता है। नहीं तो कई सारे लोग बोल देंगे भैया आपको ये जानकारी नहीं है, क्योंकि कमेंट में कई सारे ज्ञानी लोग आते हैं। तो ये भी है, लेकिन फिर भी 1,75,000 पद जो खाली, उनकी सीट के लिए यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी निकल जाएगी तो मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं होगा। बाकी तलवार अब जो है वो अतिथि शिक्षकों के ऊपर लटक सकती है, और हटाए भी जा सकते हैं अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया तो। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।